सही से साप्ताहिक बाजार वालों के लिए आवाज बने नंदकिशोर गुर्जर लोनी विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, प्रमुख सचिव आज गाजियाबाद आए थे, एक बड़ा जो है बड़ी घोषणा करके गए हैं। लगातार आप साप्ताहिक बाजार वालों के लिए आवाज बने हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना आया तो ये लगा कि गरीब का परिवार उजड़ा है, सूदखोर पैसे लेते थे तो उनको लोन दिया, उनको बसाने का काम किया और कहा अपना रोजगार करिए। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के लिए दिन रात जीते हों, उनको मकान दिया, उनको 5 लाख का बीमारी का कार्ड दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम उनका, प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। जो यहाँ कमिश्नर ने किया, ऐसा पाप किया है कि इसका श्राप तो उन्हें लगेगा जरूर, क्योंकि ये जो गरीब है, जो सब्जी बेच के गुजारा कर रहा है, जो 7 दिन से खाना नहीं बना कई घरों में, हमारे लोगों ने, हमने भी, सबने इनके घरों में मदद की। तो जो गरीब की बद्दुआ है, गरीब की हाय से तो बड़े बड़े बर्बाद हो गए। तो ये जो पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र था कि दिल्ली के चुनाव के दौरान पीक पे ये निर्णय लिया, दिल्ली की जनता को हमने बहुत समझाया, आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था। तो ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए विरोधियों से मिले हुए थे। अमेजोन वगैरह जो कंपनियां जो ऑनलाइन सप्लाई करती हैं सब्जियां, उनसे पैसे लिए गए थे। तो ये तमाम षड्यंत्र के तहत गरीबों को उजाड़ने का जो निर्णय था, जबकि पुलिस को अधिकार नहीं है, सबकी बैठक करनी चाहिए थी। तो ये गरीबों ने जो संघर्ष है, ये मजदूरों का, गरीबों का जो एकजुटता का जो संघर्ष है, उसके सामने अधिकारियों को घुटने टेकने पड़े। और मेरा आपके माध्यम से कहना है, बहुत तकलीफ है, बहुत माताएं रो रही थी, इनको कहीं डूब के मर जाना चाहिए। पहले अगर कोई नैतिकता होती थी तो कोई बात अगर होगी रामराज में, तो लोग लक्ष्मण जी महाराज को भी समाधि लेनी पड़ी थी, जल समाधि। तो ऐसे अधिकारी ने गलत निर्णय लिया, गरीबों को बद्दुआ ली, भाजपा का नुकसान करना चाहा। अब मुझे उम्मीद है कि इस अधिकारी में नैतिकता बची होगी, आज ही रिजाइन देगा और कहीं ना कहीं हिंडन में या कुंभ में जाकर के अगर मोक्ष लेना है तो कुंभ में जाकर डूब जाएगा। अच्छा, मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पुलिस अब इसमें दखलंदाज ना करे, जहां पर जो स्थिति है वो यथायथ रहे बाजारों को लेकर। ये लोग बड़े संजीदा हैं, ये अपने आप ही कहीं जाम ना लगे उसका ध्यान रखते हैं। गरीब आदमी है, 100-200 कमाता है। ये केवल कमिश्नर का इनसे विचारों से, कंपनियों से भी, इन गरीबों से भी उगाही के लिए दबाव बनाने का एक तरीका था। जब पुलिस को अधिकार नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी से मैं पूछना चाहता हूँ, सस्पेंड करके क्यों नहीं गए? जब वो अपने अधिकार के बाहर जाकर के उसने गलत काम किया, कानून के खिलाफ गया, तो शासनादेश के खिलाफ गया, अपना शासन चलाया, तो ऐसा अधिकारी जो भाजपा को खत्म करना चाहता है, अगर चीफ सेक्रेटरी ईमानदार है और वो वास्तव में कमिश्नर के साथ नहीं है, नाटक करने से काम नहीं चलेगा। ये तो जनता के दबाव से सामने आए हैं, तो उनको यही सस्पेंड करना चाहिए था। उनको सस्पेंड करके उसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई करते। तो ये सब नाटक है। ये जनता के सामने, जनता की ताकत, हमने कहा था 3 बजे तक या तो बाजार लगे, नहीं लगेगा तो 10 लाख लोगों को लेकर के कमिश्नर के घर में हम लोग सब्जी बेचेंगे। ये 1857 की क्रांति का वो गरीब मजदूर है जिसने भारतीय जनता पार्टी को, मैंने मोदी और योगी जी को और मुझे बनाया है। इसलिए अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, अच्छा काम करेंगे, स्वागत होगा। लेकिन अगर इस तरह से उगाही के लिए, बताइए पूरे गाजियाबाद में क्या हो रहा है। जाम की बात कर रहे थे, वो पूरा लाल कुआं जाम है, घंटाघर जाम है, अपना हापुड़ मोड़ जाम, हापुड़ चुंगी जाम, राजनगर एक्सटेंशन, लोनी, मोहन नगर। यहाँ पुलिस नहीं करती कुछ। यहाँ कौन सा बाजार लगता है? कोई बाजार नहीं लगता, लेकिन वहाँ कोई सिपाही नहीं लगता इनका। ये केवल उगाही का माध्यम था। अगर थोड़ी भी शर्म है तो अब वहाँ जहाँ मैंने बताया जाम नहीं लगना चाहिए, जाम के हम भी खिलाफ है। ये लोग जाम नहीं लगाएंगे, इन्होंने कमिटमेंट किया है व्यापारियों ने। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी अगर थोड़ा भी नैतिकता रखते हैं और इस लूट में शामिल नहीं है, तो आज ही बर्खास्त करें नौकरी से, पहले निलंबित करें और उसके बाद जेल भेजने का काम करें। विधायक की चीफ सेक्रेटरी पर भी आपके लगातार कई बार आरोप देखे गए थे, तो क्या लगता है कि क्या कुछ? नहीं, आरोप नहीं है हमारा, ये आरोप की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी होता है। अगर यहाँ जनता को 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया ऐसी सरकार में, जो माने मोदी जी और योगी जी की सरकार है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? तो उन्हें जिम्मेवारी, या तो कार्रवाई करें, नहीं करते तो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सीधा कहना हमारा। चलिए, दिल्ली सरकार पर क्या बोलेंगे अब? देखिए, दिल्ली में भी जैसा हमारे यहाँ एक वायसराय बैठा ना, ये ऐसा ही पापी था, उसके पाप का अंत हो गया है।
जो हमारे फौजी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसी दिन लोगों के मन से उतर गया था। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो गया, जिसने दिल्ली को बर्बाद किया, झूठ बोला हमेशा, उसको दफन कर दिया जनता ने वोट की चोट से। और भविष्य में अब आने वाला नहीं है। अब ईमानदारी की, गरीब की सेवा की और गरीब कल्याण की जो काम करेगा, जो व्यापारी को बसाएगा, जो किसान के हित की बात करेगा, वो केवल और केवल पूरे भारत में एक ही नेता है, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय मोदी जी ने एक एक व्यक्ति की चिंता की है, शौचालय से लेकर के लोगों की वैक्सीन की, क्या नहीं किया। इसलिए जनता दिल्ली की जाग चुकी है और पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। चलिए, धन्यवाद। मौजूद थे। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को लेकर इन्होंने लगातार आवाज उठाई, उस आवाज की जीत पर एक आवाज बने और आज प्रमुख सचिव ने इसके लिए एक बड़ी बातचीत कहकर गए कि जो यथास्थिति है बाजारों की वो यहीं पर बनी रहेगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।